हम लोगों ने पहले व्यवहारिक जीवन में पन्नी को नहीं लाया। पन्नी हमको होना ही नहीं। अगर हमको कोई सब्जी भी लेना तो हम घर से थैली लेके निकलते थे। अगर कोई पन्नी देता था तो हम उसको मना करते। विरोध आज भी हमारा है। बस उस दौर से, उस समय से आज दिनांक तक मैंने कभी दुकान पे पन्नी नहीं रखा। मेरा जन्म बुरहानपुर में हुआ। मेरे फादर फॉरेस्ट में थे, डिप्टी रेंजर, और वो रहते थे आउट ऑफ। मैं अपने नाना नानी के पास पढ़ा और पढ़ते हुए लालबाग हिंदी स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी करी। पढ़ाई मेरे लिए एक दुर्भाग्य का विषय रहा है। मैं एजुकेशन के मामले में थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन सामाजिक कामों में और सेवा के कामों में मेरी शुरू से बहुत रुचि रही है। मतलब मेरा जज्बा रहा था कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा, मतलब मेरा एजुकेशन मैट्रिक रहा और मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ है, लिखने का बहुत शौक़ है, लेकिन जब मतलब स्कूल की किताबें पढ़ने का मौका आया तो मैं उस समय से उससे भागता था। वो आज मैं पछता रहा हूँ। समय के साथ मैंने अपने आप को बदला और बहुत जल्दी मुझे नौकरी लग गई थी। दुर्भाग्य रहा, शासन की कुछ नीतियाँ खराब रही, बहादुरपुर सूत मिल बंद हो गई। फिर मैं बैक हुआ, वापस लालबाग आया और 1996 में से मैंने दैनिक अखबार के लिए पत्रकारिता शुरू करी। पत्रकारिता में भी मेरा मोटो रहा था कि कभी भी सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है, अपने को बुरा कुछ भी नहीं करना है। और इसलिए आज की तारीख में मैं 96 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और किसी संगठन में मैं इंक्लूड नहीं हूँ। और मुझे ना जाने ऐसा क्या रहा कि मैं जुड़ नहीं पाया। लेकिन लालबाग के लिए मेरे दृष्टिकोण में कि लालबाग का हर युवा बहुत आगे बढ़ना चाहिए। लालबाग के युवाओं में क्षमता बहुत है, लेकिन उनको एक स्कूल नहीं मिल रही है, वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मेरे फादर फॉरेस्ट में डिप्टी रेंजर थे और उनकी ड्यूटी थी नेपा नगर में। हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। लगभग सभी की शादी हो गई और सभी बाल बच्चे वाले हैं। मेरे नाना नानी के पास मैं रहता था और उनके परवरिश, मेरी पाठशाला अगर कुछ है तो दुर्गा भवन। उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई है कि एक मतलब बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो आदमी उतना हासिल नहीं कर पाता जितना मैंने गरीबी में हासिल करा हूँ। पत्रकारिता में चुनौती कुछ नहीं है और पत्रकारिता में इनकम भी कुछ नहीं है। मतलब पत्रकारिता आपका शौक़ है, अगर आपको लिखते आता है। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, मैं सारे विषयों को बहुत अच्छे से लिखता हूँ। जब लीड लेब का बात आती थी और मैं वार्तालाप करता था आप लोगों से, तो मेरे मन में एक जहन में प्रश्न उठता था कि यार लीड लेब अगर मैं जाऊँ तो साथ में क्या अच्छा लेकर जाऊँ, मैं उनको बता सकूँ कि यार मैं क्या और मेरा लालबाग क्या। लीड लेब ने मुझे प्रोत्साहित करा कि कुछ और अच्छा कर। मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन जब मैं लीड लेब आपको एक हफ्ता में टाला, वो टालने का उद्देश्य था कि मेरे मन में एक भाव रहे कि अगर लीड लेब का बंदा मेरे से कोई प्रश्न कर रहा है, कोई वार्तालाप कर रहा है, तो मैं उसको एक सटीक जवाब दे पाऊँ। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सकारात्मक दृष्टिकोण से जो सच्चाई में आपको बताऊँ, उसके लिए मैं इतना लेट हुआ। और आज की तारीख में मतलब मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। मैं कहीं मंच स्वीकार नहीं करता, मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन लीड लेब आशीष भाई और हमारा प्लान था कि हम जाएंगे और लीड लेब से बात करेंगे। लालबाग कुबेर का खजाना था। मतलब लालबाग के साथ में तो पक्षपात हुआ है। लालबाग जो शहर का विकास हुआ, उससे 10 गुना ज़्यादा लालबाग का विकास होना था। हमारे पास संपदा है, हमारे पास नेता हैं, महापौर, सांसद और विधायक। मतलब जीवन पर्यंत अब तक का इतिहास देख लो तो 2 सांसद हमने बाहर के दिए हैं। एक गोविंद जी वाला जी और दूसरा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, वो एक ही परिवार से।
बुरहानपुर ने सांसद दिया, विधायक दिया, महापौर दिया, इन्होंने हमको कुछ नहीं दिया। हम आज भी शासकीय विद्यालय से, जो शासकीय विद्यालय लालबाग में आना चाहिए था, वो शहर में भी नहीं आ पाया। हम शासकीय दवाखाने से वंचित रहे, हम शासकीय स्कूल से वंचित रहे, हम शासकीय महाविद्यालय से वंचित रहे, हम शासन की हर योजनाओं से वंचित रहे। जबकि हमने नगर प्रथम नागरिक से लेकर अंतिम नागरिक सांसद भी दिया है। लालबाग के भौगोलिक सीमाओं से विधायक आते थे, सांसद आते थे, महापौर आते थे। इनने हमें हमेशा ठगा है। अगर ये चाहते तो लालबाग को एक अच्छा मार्केट दे सकते थे। आप रोजगार नहीं दे रहे हो, एक अच्छा कॉम्प्लेक्स दे सकते थे कि भाई दुकानदार वहाँ दुकानदारी करे। आप लालबाग को रोजगार से जोड़ सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं करा। मात्र शोषण और दोहन के आपने हमको जात में बांट दिया। जब आपको कुछ लगा नहीं कि यार हम कुछ कर सकते हैं, तो हमको जाति में बांट दिया। हमारे प्लेग्राउंड को आपने छीन लिया। लालबाग में भाई साहब आज 6-7 वार्ड है, 25,000 की आबादी है। एक आप प्लेग्राउंड बता दो जो शासन का प्लेग्राउंड है, नहीं है। आप इतनी आबादी में एक शासकीय स्कूल बता दो, नहीं है। आप ITI बता दो, या ऐसा कोई रोजगार कि यार ये और सबसे श्रमिक बस्ती है। बुरहानपुर ज़िले की सबसे गरीब बस्ती की गिनती में लालबाग की गिनती होती है, लेकिन हमारे साथ हमेशा धोखा हुआ है। माननीय दीदी ने लालबाग की स्कूल को थोड़ा विस्तार करा और उन्नयन करवा के आज वो एक बड़ी स्कूल बनाई है। दीदी ने लालबाग के लिए योजनाएं बनाई, ठीक है, अभी ज़मीन पर उतरेंगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लालबाग का युवा बेरोजगार होकर पलायन कर गया है। बिना संघर्ष के जीवन चल नहीं सकता, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो या तो ईश्वर बन गया, या अल्लाह बन गया, भगवान बन गया। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और संघर्ष हर आदमी के जीवन में होना चाहिए। अगर जिस आदमी के जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो अपने आप में शून्य है। मेरे जीवन में बहुत संघर्ष आए, कई बार टूटा मैं, लेकिन ईश्वर ने मेरे को दोस्त दिए। वो दोस्त जो मतलब सुदामा को कृष्ण मिले थे, या कृष्ण को सुदामा, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। मेरे में ये पड़ा, मेरे जीवन में जब जब संघर्ष आया तो 5-6 नाम ऐसे हैं। आदरणीय आशीष शुक्ला जी मेरे संघर्ष के सारथी हैं। अगर मैं संघर्ष में जूझता था तो वो मेरे सारथी थे। वो मेरे संघर्ष को बांटते थे कि ले यार कुछ तो मेरे को दे दे। मेरे आदरणीय पांडुरंग अंकल है, जिन्होंने मेरी पीड़ाओं को समझा था। मैं घर से बहुत अच्छा वो नहीं था, मेरे शौक और मेरी इच्छाएं बहुत हैं कि यार मैं समाज में बहुत अच्छा करूं। तो उन अच्छाइयों को करने के लिए जब मैं बहुत परेशानी में आता, संघर्ष के दौर में आता था, तो उस समय खड़े होते थे आदरणीय पांडुरंग राठौर जी। मैं अपने संघर्ष के दौर में मतलब अमित मिश्रा जी से लेकर रुद्रेश्वर एंडोले जी, मतलब इन लोगों ने मुझे मतलब टूटने नहीं दिया। क्या है, बोले भैया ऐसा मामला है, आशीष भाई ऐसा है, ठीक है आगे बढ़ो। मतलब हर जुलाई में मेरे पास अपना खुद का पैसा नहीं रहता है, मुझे 1.5 लाख रुपए लगते हैं। और ये 1.5 लाख रुपए मेरे को मेरे आशीष भाई, अमित भैया, पांडुरंग अंकल, एक डोले जी हैं, ये मुझे देते हैं। और उस पर मैं अपनी दुकान को फिर खड़ी करता हूँ, फिर इनको पैसा वापस करता हूँ। तो संघर्ष को हल्के में मैंने लिया। संघर्ष को मैंने अपनी उसकी इच्छाओं से टूटने कभी नहीं दिया। मैं बरगद की तरह अटल रहा, कड़क रहा और डालियाँ बनाते रहा। यार अगर मैं यहाँ से हल्का हो रहा हूँ तो ये मेरे को सहारा देगी। तो संघर्ष जीवन का नाम है। संघर्ष से दूर भागो मत, संघर्ष करो, आपको सफलता मिलेगी। मैं अभी आज की तारीख में सफल हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक MBA कर रहा है पूना से और दूसरा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। उनका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम नेहरू मॉन्टेसरी से है। मेरे को कभी संघर्ष ने तोड़ा नहीं। मैं बहुत
शुरू से बड़े विचार का रहा बच्चों को इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन देना। मैंने बच्चों को गलत शौक से दूर रखना। मेरे दोनों बेटे जिम जाते हैं। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि संघर्ष से कभी भागना नहीं, डरना नहीं और गलत कदम उठाना नहीं। संघर्ष आपकी परीक्षा लेने आता है। अतीत देखो, कुछ प्रश्न जो जवाब है, आपके जो प्रश्न का जवाब है, उसके लिए मेरे को अतीत में लौटना पड़ेगा। हमने लालबाग जनरल स्टोर, लक्ष्मी स्टोर लालबाग में डाला और हमारी दुकानदारी चल रही थी। आदमी दुकान डालता है कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। आशीष भाई एक दिन आए, हमारी वार्तालाप हुई कि यार क्या चल रहा है। आशीष भाई भी बहुत संघर्ष से आगे बढ़े और हमारा दोस्तों का था कि सप्ताह में एक दिन हम बैठ के बात करते थे। आशीष भाई ने मिल के बच्चों की, मजदूरों की लड़ाई और लालबाग संघर्ष समिति का उदय, मतलब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने छोटे शहर में, छोटे क्षेत्र में एक लालबाग संघर्ष समिति का उदय करा। और इस गठन के अंदर आशीष भाई हर वक्त कोई भी किसी का भी प्रॉब्लम आई, राकेश भाई क्या है, अरे बच्चा गरीब है, क्या लग रहा है, कॉपी, ठीक है करते हैं व्यवस्था। तो पहले हम 2-4 लोगों को व्यवस्थाएं देते थे। फिर लालबाग संघर्ष समिति ने पिछले 28 साल से लालबाग का ऐसा कोई गरीब जो हमारे पास आया हो कि भैया हमारे पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, बस्ता नहीं है, या जो भी उसने परेशानी बताई है, हमने यथायोग उसको सहयोग करा है। और 28 साल से हम किताबों का वितरण कर रहे हैं गरीब बच्चों को। समय के साथ हमारे पास जब किताबें और लोग भी देने लगे दानदाता, तो हमने उसको इंग्लिश मीडियम भी चालू करा, हिंदी मीडियम भी चालू करा और कॉपियों का वितरण चालू करा। देते उन्हीं को हैं जो गरीब है। और अगर कोई पैसे वाला आ गया तो हम उससे उसकी आधी कीमत जमा करवाते हैं फीस, और उसमें भी हम उसको आधा पैसा वापस करते हैं। जब वो वापस करता है ना, और उसमें गरीब बच्चों को किताबें, कॉपियाँ हम पिछले 28 साल से बांट रहे हैं। ये हमारा जो संगठन है उसमें आदरणीय बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमको सहयोग करते हैं, और उनके सहयोग से हम इस छोटे से संघर्ष को बड़े पैमाने पर लेकर जा रहे हैं। लालबाग विकास एवं संघर्ष समिति ये संघर्षों से उभरी समिति है। नगर निगम के अपने दायित्व थे, वहाँ के वार्ड पार्षद के अपने जिम्मेदारियाँ थी। लालबाग संघर्ष समिति आशीष शुक्ला, राकेश चौकसे, रुद्रेश्वर एंडोले और समिति के बहुत सारे सदस्य, इनकी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि हम जब हर संडे, आशीष भाई, मैं और हमारे साथ पूरी टीम रहती थी, मैं नाम अभी बता नहीं पा रहा, तो ये हर शनिवार को पूरे लालबाग शमशान की 2.5 घंटे सफाई करते थे, जिसमें हमको राख, हड्डी और कचरे और जो हिंदू प्रकृति में जो चादर वादर रहती थी, हम उसको स्टोर करते थे, उसको एक तरफ रखते थे, और जो डैमेज चीज़ थी उसको हम एक तरफ फेंकते थे। और वहाँ एक आम आदमी अगर पहुँच जाए, जैसे हमने लालबाग शमशान घाट को वॉकिंग का केंद्र बना दिया था कि आदमी वहाँ घूमने टहलने भी चले जाए तो उसके मन में डर नहीं आएगा, क्योंकि आदमी डरता काहे से, वहाँ पड़े हुए कचरे, हड्डी, मटके। तो हमारा आशीष भाई के पहले मोटो ही था कि राकेश भाई लालबाग शमशान घाट का उद्धार करना है। और आप तो किसी से पूछें कि लालबाग में पहले जब शव यात्रा जाती थी तो ऐसा कूदते कादते गंदगी को बचाते हुए निकलती थी शव यात्रा। मतलब लालबाग में अगर शव यात्रा लेकर जाना है तो आपको संघर्षों के साथ जाना पड़ेगा। जब हमने देखा कि यार वह मेला पड़ा है, गंदगी पड़ी, कीचड़ पड़ा है, रोड बहुत है, जगह बहुत है, यहाँ शमशान घाट का उदय क्यों नहीं हो पा रहा, इसको मुख्य रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा। आशीष भाई ने बोला कि यार राकेश भाई, इसके लिए अपने को चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, अपन इसको रोड हमको शमशान का रोड चाहिए। तो हमने पहले दिन पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, बोर्ड लगाए, चौराहे पे बोर्ड लगाने की परंपरा अगर किसी ने करी है तो लालबाग संघर्ष समिति ने करी है।
किसी का शव यात्रा है तो उसका बोर्ड लालबाग संघर्ष समिति के सदस्य लिखते हैं। लालबाग में कोई परेशानी है तो उसकी परेशानियों को उकेरने का काम लालबाग संघर्ष समिति ने करी है। तो जब हमने पोस्ट कार्ड चालू करा, बोर्ड लगाए, फिर नेताओं से मिले, स्वर्गीय अभी स्वर्गवासी हो गए आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, उन्होंने भी प्रोजेक्ट तैयार करा कि यार ठीक है देखते हैं बनेगा। बुरहानपुर लालबाग के कुछ बासिंदे ऐसे थे जो रोड के खिलाफ थे कि नहीं रोड नहीं बन सकता, नाला है बह जाएगा। आशीष भाई ने भोपाल से इंजीनियर बुलाए, महापौर साहब उस समय अतुल पटेल साहब थे। जब इंजीनियर बुलाए और इंजीनियरों ने बताया कि नहीं यहाँ आशीष भाई ये रोड बन सकता है, उसके लिए आपको समांतर दीवार खड़ी करना पड़ेगी। दीवार खड़ी होकर हो गई तो आपको एक छोटा सा पुल बनाना पड़ेगा, पुल पर से पानी जाएगा और पानी का कटाव हो जाएगा तो ये दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लालबाग विकास एवं संघर्ष समिति ने उस गेती फावड़े के बूते उस रोड की कल्पना को साकार कराया है। अगर हम वो समय गेती फावड़े नहीं उठाते, सफाई अभियान नहीं करते तो हमारे पास रोड लाने की कल्पना हमारे मन में नहीं आती। लालबाग विकास एवं संघर्ष समिति का ही योगदान है। आज श्रेय चाहे कोई भी ले कि मैंने करा, वो लालबाग संघर्ष समिति की देन है जो आज लालबाग वालों को वो रोड मिला है और सफाई मिली है। प्लास्टिक मेरी 96 में दुकान खुली थी और मैं शुरुआत में पन्नी अन्नी रखा था। आशीष भाई को बहुत शौक है घूमने, अगर चलो टूर बनाओ और घूमने चले। इनके पास कार थी, उस कार में बैठ के हम ओंकारेश्वर गए। ओंकारेश्वर में जब पहुँचे हम तो आपने देखा होगा नदी किनारे गाय ढोर जानवर बहुत रहते हैं क्योंकि वो पुजारी आते हैं वो साहब, वहाँ कुछ गायों के पेट ऐसे फूले फूले बड़े बड़े थे। तो वहाँ किसी ने बताया कि यार ये पन्नी खाने के बाद ये इनके पेट में पन्नियाँ आए बोले, तो एक हिस्सा बहुत ज़्यादा सब फैल जाता था। तो उसने मुझे हम लोगों को जब बताया कि यार ये पन्नी खाने से ये गाय के पेट में आ गई है और उससे ये बीमार हो गई और ये इनको कैंसर है। अपरोक्ष रूप से उस समय जाँच वाँच नहीं थी। तो बस मेरे मन में कहा था कि नहीं यार पन्नी का तो हम विरोध करेंगे। मैं आशीष भाई हम लोगों ने पहले व्यवहारिक जीवन में पन्नी को नहीं लाया, पन्नी हमको होना ही नहीं। अगर हमको कोई सब्जी भी लेना तो हम घर से थैली लेके निकलते थे। अगर कोई पन्नी देता था तो हम उसको मना करते। विरोध आज भी हमारा है। बस उस दौर से, उस समय से आज दिनांक तक मैंने कभी दुकान पे पन्नी नहीं रखा। अगर बरसात का दिन है और किसी को बोला कि यार पन्नी दो या थैली दो, अगर थैली लेते तो 5-10 रुपए की आती है। और अगर किसी ने ले थैली तुमको हम सामान तुमसे खरीदे, थैली हमको थैली नहीं तो सामान नहीं। तो हमने ऐसे ग्राहकों को भेजने में हमारी कभी लालसा नहीं रही कि नहीं तू 200 रुपये का या 500 रुपये का ग्राहक है, तू हम तेरे को पन्नी देते हैं, चोर रास्ते से देते हैं, तू जा भाई, हम पन्नी नहीं देंगे, हम पन्नी नहीं रखेंगे, हम पन्नी के विरोध में है। हम पर्यावरण की हितैषी है और हमारा संघर्ष समिति पर्यावरण का बहुत हितैषी है। मतलब आपने लालबाग से लेकर शहर तक जितने झाड़ प्राचीन बूढ़े झाड़ हैं उनको देखो, वहाँ पे आले बने हुए हैं, उन झाड़ों के पास आले बने हुए हैं, अभी भी आप देखिए। तो उन आलों का जो आले बने हैं उसकी जो रचना है वो लालबाग विकास एवं संघर्ष समिति के कारण है। हमने तत्कालीन कलेक्टर साहब से कमिश्नर साहब से बात करी थी कि साहब ये झाड़ अब सीमेंट रोड बना रहे, झाड़ खत्म हो जाएंगे, तो बोले अपन क्या कर सकते हैं, मिले इनको ऑक्सीजन मिले, पानी मिले। लालबाग संघर्ष समिति के द्वारा उन आलों की मांग रखी गई थी और शहर में 450 आले बने जब बड़े झाड़ों में। मतलब लालबाग संघर्ष समिति का मोटो है लालबाग का विकास और लालबाग के युवाओं का विकास, बाकी हमको कोई अपेक्षा नहीं। युवा पीढ़ी के लिए तो पूरा देश ऐसे बाहें फैलाए हुए खड़ा है कि आओ युवाओं, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक देश आह्वान कर रहा है, देश का मुखिया आह्वान कर रहा है कि आपके पास एबिलिटी हो, आपके पास गट्स हो, आपके पास क्वालिटी हो, आओ। और लालबाग भी वही आह्वान को पूरा कर रहा है कि लालबाग का, आप लालबाग में युवा बहुत देखेंगे। 10% युवा हैं जो आपको रोड पे मिलेंगे, 90% युवा आज भी रोजगार से लगा हुआ है, परिवार से लगा हुआ है। मतलब आपको लालबाग में बेरोजगारी नाम मात्र की है। बेरोजगारी कौन सी है?
कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा है। लालबाग के युवा बहुत प्रेरणादायक है, खेल में और पढ़ाई में। एजुकेशन में पहले लालबाग में एजुकेशन नहीं हुआ करता था, आदमी तीसरी चौथी पढ़ता था और रोजगार पे लगता था। आज लालबाग से आपको एमफिल मिल जाएगा, ग्रेजुएट मिल जाएगा। मतलब अब लालबाग में 10वीं और 8वीं बनने वाले लड़के 2 4 5 मिलेंगे कि कितना पढ़ा 8वीं 9वीं, अब सब पढ़ाई की ओर अग्रसर है। तो लालबाग के युवा इसी तरह रहे और अपेक्षाएं रखें, आप में क्वालिटी है तो आगे बढ़े। लीड लैब वो मंच है जो बुरहानपुर को आने वाले समय में बुलंदियों पे पहुंचाएगा। मंच बहुत होते हैं, एक लालच को साधने वाला, और लीड लैब निस्वार्थ भाव से और उसकी जो टीम है, टीम के जो मेंबर हैं, उनकी सादगी और उनका विश्वास पूरा बुरहानपुर और बुरहानपुर का हर नागरिक देख रहा है। बहुत लीड लैब उन्नति के और अग्रसर हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत कम समय में लीड लैब से आ गया। आने वाले समय में मेरे जैसे लोगों की लाइन लगाना पड़ेगा कि इंतजार करना पड़ेगा कि हमको अवसर कम मिलेगा। लीड लैब बहुत बुलंदियों को पहुंचेगा।